गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट रहेगा मैथ और हमारी एक्सरसाइज है 2। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने जोड़ करना सीखा था और इसमें हम करेंगे घटाव, मतलब घटाना है। हमें जो संख्याएं दी गई हैं उसमें हमें घटाव करना है, इन संख्याओं को एक दूसरे से घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले जो बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे ऊपर। अब आगे वाली संख्या यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस के लिए कौन सा चिन्ह होता है, ये, और प्लस के लिए ये, ठीक है। अब 4 में से 0 जाएगी नहीं, 4 का 4 0, 4 में से 4 गए 0। अब 9 में से 8 गए, कितने बचे 1, 3 का 3, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा। 7 में 7 गए 0, 1 में से 0 जाएगी 1, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2। ये हो गया हमारा घटाव। ऐसे करने हैं घटाव। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है हमें और उसका योगफल निकालना है। अब पहले क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जैसे गिनती के अंदर 1 से लेके 100 तक की गिनती के अंदर सबसे बड़े जो अंक होते हैं वो कौन से होंगे, 99। जैसे 9 और 9, अब वैसे आप कहोगे सबसे बड़ा तो 100 हुआ, लेकिन 100 में अंक बड़े नहीं होंगे। ये 0 सबसे छोटा है, 0 सबसे छोटा है, और ये 1 भी 0 से बड़ा है लेकिन गिनती में सबसे छोटा है, क्योंकि 1 से लेके जब 9 तक 10 तक गिनती करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अंक भी 9 ही आएगा। तो अंक देखने हैं हमें, तो उसमें आएगा 9। तो हमें सबसे बड़ी अंक, मतलब 4 संख्या लेनी है, तो 9 सबसे बड़ा है, तो वही 9 लिखेंगे हम 4 बार, ठीक है। अब 3 अंकों में भी सेम वही होगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या है तो उसमें 9 ही आएगा। हमें अंक 3 लेने हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब क्या करना है, योगफल निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, जो हमारी जो संख्याएं हैं उन्हें हमें आपस में जोड़ देंगे, उनका मिलान कर देंगे। तो अब हम करेंगे 9 और 9 18, हासिल आ गई 1। 9 और 9 18 और 1 हासिल 19, हासिल 1। 9 और 9 18 और हासिल 1 19, ये आ गया हासिल 1। 9 और 1 10। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे 5। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपये जमा करवाए। क्या किया उसने, रमेश ने उनका जो बैंक खाता था उसने जनवरी माह में रुपये जमा करवाए। कितने करवाए, जनवरी माह में जमा की गई रकम या पैसे कितनी थी, 2850। फिर उसने क्या किया, फरवरी माह में उसने कितने जमा करवाए, 3650। अब उसने फरवरी में कितने करवाए, फरवरी में माह में 3650 रुपये जमा करवाए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, बताओ उसने 2 माह में कुल कितने जमा करवाए। जनवरी में करवाए और फरवरी में करवाए। अब दोनों माह का उनका टोटल निकालना है हमें, तो उसमें टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे प्लस कर देंगे। तो 0 का 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 8, हाँ 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल 15, हासिल लगी 1। अब है 3 और 2, कितने हुए, 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6। ये हुआ हमारा आंसर कंप्लीट। हम करें भारतीय अंक।
भारतीय अंक पहले भी मैंने आपको बताया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। इसी तरह हमें गिनती आगे लिखनी है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे करते हैं। 11 कैसे लिखेंगे? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हुआ 20। ऐसे ही आगे करनी है पूरी 21 22 23 24 25 की कंप्लीट लाइनें आपको करनी है, याद भी करनी है और नोटबुक में लिखनी भी है। अब जैसे 23 की लाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये 2 हुआ 2, और फिर यहाँ 1 लगा देंगे। 21 22 23 24 25 ये हुआ हमारा 26 27 28 29 30। ऐसे कंप्लीट लाइनें करनी है, पूरी 100 तक गिनती लिखनी है और याद भी करनी है। हमारी 50 तक गिनती कंप्लीट। आगे 60 61 और 62 60 से लेके 100 तक गिनती आप खुद ही लिखेंगे, आपको खुद से ही लिखनी है। अगर आप 1 से लेके 10 तक लाइन याद कर लोगे तो आगे तो गिनती लिख ही दोगे। तो आपको 50 तक मैंने लिखवा दी है, आगे आपको 60 से 51 से लेके 100 तक गिनती खुद ही लिखनी है और बार बार लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। याद करो, बिना देख के फिर कॉपी में लिखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे हमें इसी गिनती के सवाल भी करने हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दिया और आपने करके छोड़ दिया। नहीं, करना नहीं है, करना है पर करके छोड़ना नहीं है। इसका आपको निरंतर अभ्यास करना है, पढ़ना है, क्योंकि आगे आपको इससे रिलेटिव इसी गिनती में आपको सवाल भी करने हैं। पहले आपने अपनी इंग्लिश 1 2 3 वाली गिनती में की थी, लेकिन अब हमें हिंदी जो भारतीय जो अंक हैं उस गिनती में हमें आगे के सवाल करने हैं। तो ये मत करना कि कर दिया और छोड़ दिया, इसे याद भी कर लेना।